हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। क्या यह कंपनी नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं, इसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, कुल 3 भागों में हम इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद में ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनी को टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाती है या नहीं। इन तीनों भागों को मिलाकर हम कंप्लीट एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम देखें तो ये एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। कुल मिला के यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंस्ट्रक्शन या फिर ये मोबाइल टावर क्रेन्स जो होती है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है, जो भी मशीनरी है, इसके कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। दोस्तों, इसका अगर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो हम देखें तो मेजर जो इसका प्रोडक्ट है वो है क्रेन्स। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं पिक एंड कैरी क्रेन्स, लोरी लोडर्स, रफ टेरेन क्रेन्स, क्रेवल क्रेन्स, ट्रक क्रेन्स और टावर क्रेन्स। डिफरेंट टाइप्स के कंपनी के प्रोडक्ट्स है और मेजर रेवेन्यू जो इसकी आती है वो क्रेन सेगमेंट से इसकी आती है। दोस्तों, दूसरा जो इस कंपनी का प्रोडक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होता है यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें बेकहुई लोडर्स है, टेली हैंडलर्स है, वाइब्रेटरी रोलर्स, मोटर ग्रेडर्स और एक्सेस प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद में दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो होता है, जैसे कि फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हो गई, वेयरहाउसिंग इक्विपमेंट हो गया, पिलिंग क्रेन्स हो गई, ये सब डिफरेंट टाइप्स के कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो भी मशीनरी या फिर ट्रैक्टर्स की जरूरत रहती है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हार्वेस्टर्स भी कंपनी बनाती है। ये पिक्चर में देख सकते हो, आपको पिक्चर में देख के ज़्यादा आइडिया आएगा कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है। दोस्तों, नई प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च की है उसमें फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन्स, ये कंपनी की हाल ही में लॉन्च की गई नई प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में एरियल वर्क प्लेटफॉर्म्स है और टेली हैंडलर्स भी है। और एक्सपोर्ट्स जो कंपनी करती है वो फोमा रेंज ऑफ ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट करती है, टेली हैंडलर करती है और बेकहुई लोडर्स का भी एक्सपोर्ट कंपनी करती है। मतलब ये कुल मिला के सभी सेक्टर्स में है, सभी कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। और मार्केट लीडरशिप अगर हम देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चर विथ पान इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस ओवर 37 कंट्रीज। मतलब 37 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी उसका प्रोडक्ट जो है, कंपनी की जो मशीनरीज है वो सेल करती है। और ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट है पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर। और मार्केट शेयर अगर इसका हम देखें तो 63% मार्केट शेयर है मोबाइल क्रेन सेगमेंट्स के अंदर और 60% मार्केट शेयर है टावर क्रेन सेगमेंट्स के अंदर। मतलब मेजोरिटी शेयर जो है वो इस कंपनी के पास ही है। और इंडस्ट्रीज जो है जिसको ये कंपनी उसका प्रोडक्ट बेचती है उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक एंड एग्रीकल्चर, इन सभी इंडस्ट्रीज को कंपनी उसकी मशीनरीज को सेल करती है। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट अगर इसका हम देखें तो मेजोरिटी रेवेन्यू जो इसकी आती है वो क्रेन्स से आती है, जिसका रेवेन्यू शेयर जो है 72% है। 100 में से 72% एक ही प्रोडक्ट्स के अंदर है, क्रेन सेक्टर्स के अंदर। और डिफरेंट टाइप्स की क्रेन्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको मार्केटिंग करके सेल करती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है उसमें 8% का है, मटेरियल हैंडलिंग 7% का है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 13% है। और कंपनी जो उसका क्लाइंट्स है कौन सी कंपनीज को सेल करती है तो बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स है उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे एल&टी हो गया, टाटा हो गया, अशोका बिल्डकॉन हो गया, उसके बाद रिलायंस, अदानी, BML, ऑयल इंडिया, राइड, सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को ये मशीनरी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने हाल ही में यानी 2024 के फरवरी मंथ के अंदर लैंड परचेज किए, 82 एकर्स ऑफ लैंड परचेज किया है। और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके पास में कंपनी को लैंड मिल रही थी और फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने लैंड परचेज किया है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स बिजनेस देखने के बाद उसका फंडामेंटल्स कैसा है वो देखने की बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और इस कंपनी की बाय और सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद ही लेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है और मल्टीबैगर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1223 रुपीज पर शेयर।
कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,563 करोड़ का है। अभी भी ये कंपनी स्मॉल कैप ही है, मिड कैप भी नहीं है, लार्ज कैप भी नहीं है। मतलब इसमें इस सेक्टर में हाई ग्रोथ है, तो धीरे धीरे कंपनी बड़ी बनेगी, मिड कैप बनेगी, उसके बाद में लार्ज कैप बन सकती है। और स्टॉक का जो पी है वो 42 का पी है, और इंडस्ट्रीज का जो पी है वो भी 42 है, यानी इंडस्ट्रीज के पी के साथ ही है, न ये महंगी है न ही ये सस्ती है। अगर दोस्तों आरओसी देखें, लाजवाब है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। 42.3% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। और आरओई है वो भी 30% से ज़्यादा है। आरओसी आरओई दोनों ही बहुत अच्छा है। डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर। देखो हाल ही में लैंड परचेज किए, वो भी खुद के पैसों से उसने परचेज किए। बिल्कुल भी कंपनी डेट लेकर बिजनेस करना नहीं चाहती है, एक बहुत ही अच्छी बात है। और प्रमोटर्स का अगर होल्डिंग है तो 65% का प्रोमोटर का होल्डिंग है, बिल्कुल भी प्लेस नहीं किया है, प्लेजिंग परसेंटेज है 0% है। और पब्लिक का जो होल्डिंग है ओनली 22% है। अगर इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो एफआईआईज के पास ही इसका शेयर है 10.48% और डीआईज के पास 1.61% है और पब्लिक के पास 22.43% है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ही कंपनी है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका देखें तो 680 है। इसका हाई प्राइस, लाइफ टाइम हाई प्राइस अगर देखें तो 1695 का है। 52 वीक हाई भी वही है और 52 एक लो जो बनाया था 742 का बनाया था। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें, कंपनी का सेल्स कैसा है, नेट प्रॉफिट कैसा है, तो मार्च 2013 में कंपनी का जो सेल्स था ओनली 668 करोड़ का था, वहां से लगातार बढ़ा है। और लास्ट जो टीटीएम देखे, पिछले 12 मंथ का इसका सेल्स देखे तो नियर अबाउट 3000 करोड़ का है। ये 668 से 3000 करोड़ पहुंच जाना एक अच्छा खासा ग्रोथ कहा जा सकता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका देखिए बहुत ही बड़ा है, 4% ही था पहले, वहां से लगातार ग्रोथ किया और अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और नेट प्रॉफिट अगर हम इसका देखें तो 328 करोड़ का है मार्च 2024 का। मार्च 2013 में इसका नेट प्रॉफिट देखें ओनली 6 करोड़ रुपीस का था, 14 में 3 करोड़ का था, 2015 में 5 करोड़ का था, 16 में 9 करोड़ का था। तो मतलब बहुत ही 7-8 साल के अंदर बहुत ही अच्छा खासा इसने ग्रोथ कर लिया है। 328 करोड़ का पूरे साल का इसका प्रॉफिट है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर्स का 17% है, लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हुआ है। 10 ईयर्स का 60% CAGR से इसका ग्रोथ हुआ है। और स्टॉक प्राइस जो है वो ओनली 42% भी कम नहीं है, लेकिन जितना प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है उतनी प्राइस अभी तक नहीं बढ़ी है। मतलब अभी भी ये अंडर वैल्यूड ही कहा जाएगा इस स्टॉक को। और इसका अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ हुआ है, 266 करोड़ का रिजर्व था। अभी जो मार्च 2024 में उसका रिजर्व है वो 1206 करोड़ का। और डेट जो है कंपनी का 156 करोड़ से कंपनी ने लगातार काम किया है और अभी 4 करोड़ का डेट है और वो भी शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ओनली 3.88 करोड़ का है, 126 करोड़ का शॉर्ट टर्म था, वहां से ओनली 3 करोड़ का है। मतलब बिल्कुल भी डेट फ्री इसको कहा जा सकता है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो अभी भी इसकी 44 करोड़ की कैपिटल है। और आप इसका एनुअल प्रॉफिट देखिए 328, 350 करोड़ कंपनी के पास आता है, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन करेगी कंपनी, कुछ ना कुछ नए प्लांट्स लगाएंगी, तो इसमें हाई ग्रोथ सेक्टर है। और कंपनी जो सेक्टर में काम करते हो सेक्टर में ही हाई ग्रोथ है। तो जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो खुद का बिजनेस डेवलप करेगी और आगे जाके यही कंपनी बड़ी बनेगी। दोस्तों फंडामेंटल तो मुझे अच्छा दिख रहा है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसका रेशियो देखिए, इनमें डेटर्स डे है वो बहुत ही कम हो गई है, 21 डेज। मतलब कंपनी जो भी उसका प्रोडक्ट्स मशीनरी सेल करती है 21 डेज एवरेज डेज, 21 डेज के अंदर कंपनी को पैसा वापस मिल जाता है। तो 21 डेज का डेटर्स डे रेशियो होना एक बहुत ही कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाता है। वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास कभी इसकी कम नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही उसकी प्रोडक्ट सेल करती है तुरंत ही उसको पैसा वापस मिल रहा है। तो फाइनेंशियल में तो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है और डेट बिल्कुल भी नहीं है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है, प्लेस बिल्कुल भी नहीं किया है। और ग्रोथ देखिए तो ग्रोथ में भी सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। और जो सेक्टर में काम करते हैं वो सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में मल्टीबैगर बन ही सकती है। और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम देखें तो फिलहाल कंपनी जो है रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में काम कर इसका पैटर्न बना रही है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक लो बनाया था 27 फरवरी को, यहाँ से सपोर्ट लिया था फरवरी 24 को, यहाँ से ओनली
कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसका हम डेज काउंट करें कितने दिन में कंपनी ने 34% रिटर्न दिया है, तो दोस्तों ओनली 31 डेज के अंदर यहाँ से ग्रोथ आया था 31% का, वापस यहाँ से करेक्शन आया था, वापस यहाँ से लो बनाया और ओनली 29 डेज के अंदर 31% का वापस से यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट ये सेल में अचीव किया है। और इसका अगर हम रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में यहाँ से कैलकुलेट करें करंट मार्केट प्राइस से, तो वापस हमें यहाँ से 30% का टारगेट दिख रहा है, गेन दिख रहा है। तो 21 डेज या फिर जो भी अभी मार्केट रिकवर होता है तो 30% के आसपास 30 डेज के आज मिल जाए तो भी ये कोई कम नहीं है। और दोस्तों यहाँ से अगर हम इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो लाइफ टाइम जो कंपनी ने हाई बनाया था नियर अबाउट गया था 1700 का। अगर वो एक बार ब्रेक होता है तो फिर नया इसमें ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड, और आगे जाकर फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकती है। दोस्तों ये कंपनी कोई ट्रेड करने जैसी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेक्टर में हाई ग्रोथ है। थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर आप निकल जाओगे तो बाद में कंपनी का प्राइस है और रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा और कंपनी आपके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।